नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आइडियल क्लासेस में। और ये क्लास 9th की मैथमेटिक्स। वैसे तो हम चैप्टर 2 शुरू करने वाले थे, लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड थी कि देखिए एक्सरसाइज जो है वो एक बार 1.6 भी करा दी जाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, करवा देते हैं। वैसे तो बहुत सिंपल है, पहले चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन अब अगर हम शुरू किया है तो 1 बाई 1 एक एक करके सारे ही पॉइंट करेंगे, एक भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.6 अगर हम करते हैं तो उससे पहले उसके बेसिक पॉइंट को समझ लेते हैं कि वो समझना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए अगर यहाँ पर a की पावर m दिया है तो यहाँ पर a जो होता है वो बेस होता है, ठीक है। और m जो है ये पावर होती है। m क्या है? पावर। और इसी को कहा जाता है एक्सपोनेंट। पावर और एक्सपोनेंट्स, ठीक है। ये क्या है? पावर और एक्सपोनेंट। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है, ये या फिर पावर नोटेशन कहा जाता है। इसको कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। ये क्या है? आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। जैसे मान लो अगर कहीं पे लिखा है कि 2 की पावर 4 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, यानी कि 4 टाइम्स 2, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर a की पावर x लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि a इंटू ए डॉट डॉट x टाइम्स। क्या मतलब होता है इसका? डॉट डॉट x टाइम्स, ठीक है, x बार। तो ये जो फॉर्म थी और इसको बोला जाता है बेटा, इसको कहते हैं हम एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या कहते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको कहा जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। अब अगर हम आते हैं कुछ बेसिक चीज़ों पर, तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज हैं बेटा। ए की पावर m इंटू ए की पावर n अगर आता है फर्स्ट, यहाँ पर क्या है? देखो दोनों के बेस जो हैं वो सेम है। क्या है? दोनों के बेस सेम है। तो और मल्टीप्लाई हो तो ये हो जाएगा ए की पावर m प्लस n, मतलब इन्हें हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। दूसरा क्या है? दूसरा फॉर्मूला है, अगर ए की पावर m है और होल पावर n आता है तो ये बन जाता है ए की पावर m इंटू एन, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है बेटा, अगर आता है ए की पावर m और डिवाइड बाई ए की पावर n लिखा है तो ये बन जाएगा ए की पावर m माइनस एन, ठीक है। और अगर आता है ए की पावर m इंटू बी की पावर m, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा आपस में ए बी, और इसकी होल पावर m आएगा, ठीक है। पॉइंट क्या है? जरा इन फॉर्मूला का यूज कैसे करना है हमें वो भी समझना है। इसके अलावा एक चीज और समझ लो, अगर कहीं पे आता है ए की पावर माइनस एम, तो अगर इसे नीचे रेसिप्रोकल में लाएंगे तो ये पावर प्लस एम हो जाती है। अगर यहाँ प्लस है नीचे लाओगे तो माइनस हो जाएगी, ये भी याद रखना है आपको। इसके अलावा बेटा ये आपका चल रहा है क्लास 9th और एक्सरसाइज है आपकी 1.6, ठीक है। मैंने कहा कि अगर कहीं लिखा है a अपॉन बी और इसकी पावर है माइनस m, तो इसे अगर हम b अपॉन a कर देंगे तो ये पावर प्लस की हो जाएगी, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूलाज थे जो मैंने आपको ये बताए। ये फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट हैं कि पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है वो ध्वस्त हो जाएगी। सारे के सारे जो मैंने ये फॉर्मूले कराए उनको अगर पढ़ लेंगे तो ये समझ लीजिए ये उसका पूरा का पूरा मैंने आपको बेसिक बता दिया इस पूरी एक्सरसाइज का, उसी से ध्वस्त हो जाएगी। एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है भाई, एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज में जैसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा बेटा वो क्या है, जरा ध्यान से समझो। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा? फाइंड। क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है कि 64 की पावर 1/2। ध्यान से समझो कैसे करना है। 64 की पावर 1/2 है और इसे फाइंड करना है। हमें क्या करना है? सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर कर देने हैं। 64 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। भाई 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 इंटू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 2 टू जा 4, 2 जा 8, ठीक है। पावर कितनी? 1/2, ऐसे 1/2 रखिए। तो ये कितना आ जाएगा? हम ये कर सकते हैं 2 की पावर 6 और इसकी होल पावर है 1/2। इसे सॉल्व करोगे बेटा, 2 की पावर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 इंटू 1/2 आएगा, 2 से काटेंगे
तो ये 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू टू इंटू टू। तो ये जाएगा 2 टू जा 4 टू जा 8। तो ये प्रश्न का राइट आंसर आएगा। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 8। समझ आ रही है बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकेंड पार्ट है वो है 32 की पावर 1/5। 32 की पावर 1/5। तो 32 को अगर हम लिखते हैं 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 2 दूनी 4 यानी 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32, ये हो गया। और इसकी पावर है 1/5। तो हमें क्या करना है, 2 की पावर, अब ये किस में लिखा था, एक्सपेंडेड फॉर्म में है। इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो 1 2 3 4 5, 5 बार है तो 2 की पावर 5 हो गया। इसकी होल पावर 1/5 हो जाएगा। तो ये आएगा 2 की पावर 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कैंसिल, इक्वल्स टू आंसर क्या आ जाएगा 2। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका आ गया 2। समझ आ रही है बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा एक्सरसाइज कौन सा चल रहा है बेटा, एक्सरसाइज है आपका 1.6। क्वेश्चन नंबर 1 का हम 2 पार्ट देख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में अगर कोई और भी पार्ट होगा तो हम उसे भी देख लेंगे। जैसे इसके अंदर एक पार्ट और है बेटा, ये है 125 की होल पावर 1/3। जरा समझो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो मुझे लगता है इसके फैक्टर आप कर ही लेंगे। तो ये आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। इसकी होल पावर आएगी बेटा 1/3। तो ये आ जाएगा 5 की पावर 3 और होल पावर 1/3। तो एक फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, ए की पावर m और होल पावर अगर n है तो ये हो जाता है ए की पावर m इंटू n। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कट जाएगा तो इसका राइट आंसर आएगा 5। राइट आंसर क्या आएगा 5। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 2 है, बोला गया फाइंड, यहाँ पर फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है बेटा 9 की पावर 3/2 एंड सेकेंड क्वेश्चन, पहले मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन, है अगला 16 की पावर 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, एक और प्रश्न था क्या उधर, हाँ ये वाला क्वेश्चन है 32 की पावर यहाँ पर दे रखा है 2/5 एंड थर्ड क्वेश्चन है बेटा 16 की पावर 3/4। 3/4 और फोर्थ क्वेश्चन है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट है 125 की पावर -1/3। ये 4 प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न चारों हमने नोट कर दिए। अब इनमें से आप जो क्वेश्चन कहेंगे हम वही क्वेश्चन आपको करवा देंगे। देखो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन ये आप ऑलरेडी सॉल्व कर सकते हैं, ये एक नेगेटिव है, या इनमें से कोई भी एक प्रश्न हम करवा देते हैं जो आप बोलोगे चाहिए, ये सब एक जैसे हैं। ठीक है, तो कोई भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हम पहले ही कर लेते हैं और एक फोर्थ कर लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट है 9 की पावर 3/2। तो 9 की पावर जो 3/2 है, तो 9 के फैक्टर आएंगे 3 इंटू 3 और इसकी पावर आएगी 3/2। तो 3 की पावर है 2, करेक्ट, इसकी पावर है 3/2। अब जरा समझो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 3/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यह आ जाएगा 3 की पावर 3। तो यह आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 त्रिज्या 9, 9 त्रिज्या कितना हो जाएगा ये 27। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 27। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोर्थ पार्ट है वो आएगा आपका, ये देखिए क्या है, 125 की पावर -1/3।
ठीक है, 125 की पावर -1/3। 125 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 5 × 5 आएगा और इसकी पावर आ जाएगी -1/3। 5 की पावर होल पावर यानी 3 हो जाएगी, इसकी होल पावर -1/3। फॉर्मूला अभी आपको मैंने पढ़ाया कि a की पावर m हो और होल पावर n हो तो ये हो जाता है a की पावर m × n, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, सेम 5 की पावर 3 × -1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 5 की पावर -1 आया। अभी एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि a की पावर -m है तो इसे 1/a की पावर m किया जा सकता है, बिल्कुल। तो ये आ जाएगा 1/5 की पावर 1 यानी 5 ही रहेगा। तो यही प्रश्न का राइट आंसर हो गया। देखो पीछे कुछ क्वेश्चन कराए थे हमने, जरा इनमें समझा देता हूँ। चूंकि यहाँ पे a की पावर, ये यहाँ जो मैंने फॉर्मूला यूज किया यहाँ भी वही किया, a की पावर m और होल पावर n बराबर हो जाता है a की पावर m × n। और ये फॉर्मूला कहाँ पढ़ाया है, ये देखो मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ाया है, ये रहा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले ही यूज करना है आपको, हर जगह हर क्वेश्चन में फॉर्मूले का ही यूज है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया सिंप्लीफाई करना है। क्या है क्वेश्चन, फर्स्ट है बेटा 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5, ये है। इसी में एक और क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है 1/3 की होल पावर 1/3 और इसकी पावर 3 और होल पावर है 7। एक तो क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन इसी का थर्ड पार्ट भी है। थर्ड जो है वो है 11 की पावर 1/2 इंटू 11 की पावर, इंटू नहीं है डिवाइड में है, 11 की पावर 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर एक और है 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2। ठीक है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, इतने ही प्रश्न है और एक्सरसाइज खत्म है। चल आगे इनमें से भी एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं बेटा, तो यहाँ 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5 है। फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था कि a की पावर m इंटू a की पावर n होता है, तो ये हो जाता है a की पावर m प्लस n। समझो जरा ध्यान से, दोनों के बेस सेम है, दोनों के बेस सेम है, दोनों के बेस क्या है, सेम है। तो ये 2 की पावर क्या आ जाएगा 2/3 प्लस 1/5, करेक्ट। 2 की पावर ऐसे सॉल्व करोगे, 2 5 3 जा 15 आएगा, 5 2 जा 10 आएगा, 3 1 जा 3 आएगा। तो राइट आंसर आएगा 2 की पावर 13/15। तो यही इस प्रश्न का क्या है, राइट आंसर है। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ये आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बेटा सेकंड वाला, वो है 1/3 की पावर 3 और होल पावर है 7। सॉल्व करोगे तो इसे ऊपर ले जाते हैं तो ये 3 की पावर क्या हो जाएगा -3 और होल पावर है 7। इसे और सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला ये वाला लगा देंगे, a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर क्या होता है, सॉरी होल पावर n। तो ये हो जाएगा a की पावर m इंटू n। लगाओ जरा यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे बेटा तो ये आ जाएगा 3 की पावर -3 इंटू 7, तो 3 की पावर -21, और या इसी को लिख सकते हैं 3 की 1/3 की पावर 21। यही इस प्रश्न का क्या है, राइट आंसर है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि इनमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो हैं, ये वाला और ये वाला दोनों ही, ये लग जाएगा a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n का बस फॉर्मूला लगाना, पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। करिए नोट, फिर कराते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। जरा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को।
ये आ जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस 11 की पावर 1/4। कैसे? फॉर्मूला होता है ए की पावर n बटे ए की पावर m बटे n। तो ये हो जाएगा ए की पावर m माइनस n। कब? जब दोनों बेस सेम हो, डिवाइड में हो। तो दोनों के बेस सेम है, पावर माइनस हो गई। नीचे एलसीएम लेंगे तो अगर हम इसका 4 बेस है, जैसे भी 4 बनाने की कोशिश करें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो दोनों में हो गया 4 और ऊपर आएगा 2 माइनस 1। तो 2 माइनस 1 करेंगे बेटा तो कितना आएगा 1/4। तो राइट आंसर आ गया 11 की पावर 1/4। यही इस प्रश्न का राइट आंसर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा 7 की पावर 1/2, ये वाला देखो, इंटू 8 की पावर 1/2। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। तो ये हो जाएगा इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, 7 इंटू 8 की पावर 1/2। तो ये हो जाएगा 7 8 जा 56 की पावर क्या हो जाएगा ये 1/2। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर। कैसे? यहाँ लिख भी सकते हैं आप, ए की पावर m इंटू बी की पावर n। अगर बेस अलग अलग हैं और पावर सेम है, m होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ए बी की पावर m। समझ आ रही बात? तो यही यहाँ पर यूज किया गया, ठीक है। चलिए, तो अब आपके ये जो प्रश्न थे वो सारे सारे खत्म हो चुके हैं, सारे क्वेश्चन करा दिए। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। अब इसके अलावा अब अगर आपको करवाना है तो बता देना, नहीं तो अब हम चैप्टर 2 से पूरा शुरू से उठा के चलते हैं, या फिर अगर आप कहेंगे तो बीच से, क्योंकि वो ऑल आधा ज़्यादा आपका सिलेबस इधर हो चुका होगा। तो अगर आप जैसा मुझे बताएं वैसा ही हम करेंगे। हम कहेंगे तो आप आगे से चैप्टर स्टार्ट कर देंगे 7 8 9 10 से, या आप शुरुआत से बोलेंगे तो हम शुरू से चलेंगे। जैसा आप बोले वैसा ही आपका आदेश जो है वो सलाखों पर, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लासेस रेगुलर मिलेंगी, ये हमारा दावा है, ठीक है। थैंक यू।